सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। पिता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ठीक है, हम लोग मैं शेयर कर रही हूँ। हम लोग 13th श्लोक पे थे शायद। मैं पढ़ लेती हूँ, 12 तक हो गया था हमारा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन विवृद्धे कुरु नन्दन। मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए समझ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विविद्धे कुरु नन्दन। वेरी गुड। और कोई बोलेगा? हाँ बोलिए।
अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। वेरी गुड। और कोई बोलेगा? नहीं तो हम आगे चलते हैं। गीता माँ बोलेंगी? हाँ बोलोगे अम्मा। हाँ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विविधे कुरु नन्दन। ठीक है, उर्षिता बोलना है। नहीं, हम नेक्स्ट पे चलते। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यहाँ पे बहुत सारी संधियां हैं, तो हम लोग को उससे ब्रेक नहीं करना है, पर हमें पता होना चाहिए। तद उत्तम विदाम, ये एक वर्ड है। तद उत्तम विदाम, तद उत्तम विदाम लोकान् अमलान, यहाँ पे एक वर्ड खत्म हो जाए, प्रतिपद्यते। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। अमलान् प्रतिपद्यते। बोलू अम्मा? हाँ बोलिए। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। वेरी गुड। हाँ मैं बोलूं अम्मा? जी। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तमविदं लोकम् अमलान् प्रतिपद्यते। वेरी गुड। गीता माँ? मैं बोलो। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदुत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी कर लें। 15th। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कौन बोलेगा? अच्छा मैं बोलो अम्मा। हाँ बोलिए। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। बढ़िया। मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। देखिए दीपांजलि अम्मा, कर्म संगिषु में आपको कम रुकना है, और ये वैसे हाँ योनिषु में भी हाँ कम रुकना है। तो कर्म संगिषु और मूढ़ हाँ योनिषु, फिर से एक बार हाँ। बोलिए। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। योनिषु जायते। मूढयोनिषु जायते। हाँ गुड। ठीक है, सीमा जी आप अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। हाँ। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि
मूढयोनिषु जायते। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। कर्मणः सुकृत, क्योंकि ये विसर्ग है और सु बाद में है स, तो ये विसर्ग स आधा स बन जाएगा। और यहाँ पे तमसः फलम, क्योंकि फ आ रहा है बाद में, तो ये विसर्ग आधा फ बन जाएगा। तो कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलो। कर्मणः सुकृतस्याहुः कर्मणस्, कर्मणस् हो जाएगा। कर्मणः सुकृतस्याहुः हुहु। सात्विक कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। तमसः फलम, तमसः फलम। तमसः फलम्। अच्छा, फ में भी आधा फ लगेगा। हाँ। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। हाँ, आपको पता है संस्कृत में और हिंदी में फ नहीं है, फ है। तो ये जो हम हाँ, बोलते फ हैं ना, है। हाँ, तो ये फल फलम। बोलते हैं। फलम, फलम। फलम। प्रैक्टिस नहीं है ना हम लोग को, फल हाँ बोलते हाँ। हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन बोलेगा? मैं बोलूं? हाँ। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। वेरी गुड। दीपांजलि अम्मा आप बोलेंगे? हाँ बोलूंगी। कर्मणः सुकृतस्याहुः ओहो। सात्विकं सुकृतस्याहुः हो हो। हाँ। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। वेरी गुड। ठीक है, तो हमने 13, 14, 15, 16 हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने 9th तक कंप्लीट किया था, है ना? 9th के आगे अम्मा 4th श्लोक को ना थोड़ा सा एक बार टच करिएगा। 4th वाला ना, ठीक है, ठीक, देखते हैं। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसमें इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। तो गुणों से कैसे, किस तरह से हम लोग प्रभावित होते हैं, पूरी सृष्टि प्रभावित होती है। जो कुछ भी बना हुआ है वो इन गुणों से ही बना हुआ है, और उन गुणों के ही प्रभाव में वो कर्म करता है। तो उसके बारे में भगवान ने बताया कि ये गुण जो है वो क्या है। और अगर आपको तत्वबोध में, अगर आपको डेफिनेशन इसकी याद होगी, तो यहाँ पे था कि वो गुण जो ब्रह्म है, वो मतलब माया है, वो त्रिगुणात्मिका है। तो वो गुण के बारे में हम बात करें या फिर माया के बारे में बात करें, वो बात एक ही हो जाती है। ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम सारी प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले श्लोक में बोला था उन्होंने, भगवान ने बोला था कि मैं उत्तम ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ। उस ज्ञान को प्राप्त करके क्या होगा? सब सिद्धियां, पराम सिद्धि मितो गताः, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि प्राप्त हो जाएगी मतलब क्या? उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये ज्ञानानाम उत्तमम, ये उत्तम ज्ञान है।
तो इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधन, और कैसा हो जाएगा, मम साधन में आगतः, मतलब भगवान कह रहे हैं मेरे जैसा बन जाएगा, मेरे अंदर जो जो धर्म है वैसे ही उसके अंदर भी धर्म दिखाई देने लगेंगे। और क्या होगा, सर्गे भी नोपजायन्ते, जब सृष्टि काल होगा तो सृष्टि काल में उसकी फिर से उत्पत्ति नहीं होगी। क्यों उत्पत्ति नहीं होगी, उस ज्ञान से ही उसको मुक्ति लाभ हो जाएगा, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो उसको फिर से उसको सर्ग में मतलब क्रिएशन में फिर से उसको आना नहीं पड़ेगा, दुख नहीं भोगना पड़ेगा। ये सब सृष्टि तो पूरी दुखात्मिका ही है, पूरा दुख से भरा हुआ है, दुखालयम अशाश्वतम बोला ही है। और प्रलय ना व्यथंती च, और प्रलय में उसको कोई व्यथित नहीं होगा, मतलब कहीं पे भी वो डिस्ट्रक्शन देखेगा, मृत्यु देखेगा, तो भी वो सम रह पाएगा इस ज्ञान से। कितनी बड़ी बात है। फिर भगवान ने थर्ड और फोर्थ श्लोक में उस प्रकृति के बारे में बताया कि वो प्रकृति कैसे क्रिएट करती है। तो भगवान ने कहा कि उसी प्रकृति का नाम यहाँ पे दे दिया मम योनि। कौन है वो, महद ब्रह्म, वो महद ब्रह्म है, मम योनि है, मेरी ही योनि है। योनि क्यों बोला, क्योंकि वो माँ की तरह है, क्योंकि नेक्स्ट वाले श्लोक में बोल दिया अहम बीज प्रदव पिता, बोले मैं पिता हूँ, तो ये प्रकृति जो है वो माँ है पूरी सृष्टि की। माँ मतलब वहीं से ही पूरी सृष्टि निकली हुई है। और कैसे निकलती है हम लोगों को भी पता है, ये मैथुनी सृष्टि के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि प्रकृति मम बोला है जब, तब ये नहीं बता रहे कि वो पॉसेसिवनेस जैसे एक हस्बैंड का एक वाइफ के प्रति होता है। हमने देखा ये कैसा है, जैसे मैं मेरी शक्ति को, मैं मेरी पावर ऑफ स्पीच को, मैं जैसे बोलती हूँ ये मेरी पावर ऑफ स्पीच है, जैसे मैं बोलती हूँ ये मेरा पावर ऑफ डाइजेशन है, ये मेरा पावर ऑफ विजन है, ये मेरा पावर ऑफ हियरिंग है। जैसे हम लोग उस पावर को, शक्ति को हम बोलते हैं कि ये मेरी शक्ति है, उसी तरह से भगवान भी उसको बोल रहे हैं मेरी शक्ति है। जैसे अगर इसमें बोलें कि जैसे सागर, जैसे लहर बोल रहा है, जैसे सागर बोल रहा है कि ये मेरे उल्टा कर देते हैं, जैसे लहर बोल रहा है कि ये मेरा सागर है, सागर बोल रहा है ये मेरी लहरें हैं। तो सागर जो बोल रहा है कह रहा है कि पानी अगर हम लोग वहां से हटा दें, तो पानी से हटा देंगे तो फिर वहां पे वो लहरें भी नहीं रहेंगी। उस तरह से ये जो प्रकृति है ये बिना ब्रह्म के नहीं रह सकती है। ब्रह्म जो है उसका, उसको एग्जिस्टेंस सत रूप से उसको चेतनता दिए हुए है, या फिर हम लोग बोलें कि एग्जिस्टेंस मतलब सत, सत जो है पर हमको हर चीज में दिखता है, वो कहाँ से है, वही ब्रह्म से ही आ रहा है। हर चीज में जो हमको दिखता है ना, कि हम बोलते हैं चेयर है, टेबल है, किताब है, घर है, पृथ्वी है, आकाश है, जो ये है लगा हुआ है, यही भगवान बोल रहे हैं मेरा अस्तित्व उस प्रकृति ने लिया हुआ है, मेरे ही कारण हर चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, अस्तित्व में है। तो जो अस्तित्व प्रदान करने वाला बीज प्रदव पिता कौन हूं, मैं हूं। इसको इस तरह से समझना चाहिए, ठीक है। तो सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः, जिस यहाँ, अब ये जो है स्त्रीलिंग बोला है, तो यहाँ मतलब जिस योनि से, योनि, जिस योनि से सारे के सारे, मूर्त है मतलब नाम और रूप, सब संभवंती जिसका जन्म होता है, सारे के सारे योनियों का जन्म हो रहा है, वो कौन है, वो यही है। तासाम ब्रह्म महत योनि, वो कौन है, वही ब्रह्म महद योनि, वो योनि महद ब्रह्म ही है, जिसको मैंने प्रकृति नाम दिया है, महद ब्रह्म बोला है, वही प्रकृति को बोल रहे हैं, उसका दूसरा एक नाम देके। और अहम बीज प्रदव पिता, मैं हूँ वहां पे साक्षी, मैं हूँ जो उसको चित स्वरूप से, सत स्वरूप से मैं उसको पकड़े हुए हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं चित छाया या चिदाभास, जिसको हम लोग तत्वबोध में या वेदांतिक भाषा में बोलते हैं। तो वही जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसी के पावर से, उसी की शक्ति से हम बोलते हैं हम, हमारे अंदर भी जीवात्मा है। वो जीवात्मा क्या है भाई, जीवात्मा वही रिफ्लेक्शन ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, रिफ्लेक्शन है उसी चीज का, और ये इन शरीर के साथ में मिलके ये पूरा शरीर बन गया, तो वो बीज प्रदव पिता है। तो वो बीज प्रदव पिता है। सीमा जी समझ में आया ये फोर्थ वाला श्लोक। तो सर्व योनिषु सारे, पूरा आ रहा है।
सारे के सारे जितने भी योनि हैं, योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवंती, जहां से आ रहे हैं। मूर्तय संभवंती मतलब जन्म हो रहा है, जो दिखाई देने लगा है। तासाम ब्रह्म महद योनि ही, वो महद योनि है, वहां से ही सारे, महद योनि से ही सारे के सारे मूर्ति या फिर नाम रूप सब आ रहे हैं। और उसमें उसको प्रेग्नेंट करने वाला, प्रेग्नेंट मतलब क्या, चिदाभासित करने वाला, सेंशियंट बनाने वाला, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है। प्रकृति जड़ होने के कारण उसमें अपना कुछ भी कर्तृत्व नहीं हो सकता है, वो जड़ है, वो ना अपने आप में उसे प्रवृत्ति हो सकती है। तो फिर इतना क्रिएशन कैसे आएगा? वो क्रिएशन आया है वो भगवान के चिदाभास रूप से, उसको गर्भित करने के कारण ही आया है। यहाँ पे कोई मैथुनी सृष्टि के बारे में भगवान बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं सो गई तो मेरी पावर कहाँ चली गई बोलने की, मेरे ही अंदर चली गई। फिर से जब मैं जागी तो फिर मेरे पास में वो शक्ति वापस आ गई। तो वो शक्ति कहाँ से आई? मेरे ही अंदर से आई। कहाँ लीन हुई थी? मेरे ही अंदर हुई थी। ऐसे ही भगवान की भी शक्ति है, जिसको भगवान ने यहाँ पे मम योनि बोल दिया है, महद ब्रह्म। और वही उन्हीं में लीन होती है, उन्हीं से बाहर आती है, उन्हीं में लीन होती है, उन्हीं से बाहर आती है। तो अनंत शक्तियां हैं। जैसे हमारे अंदर भी अनंत शक्तियां, कोई बैठा हुआ है, हम लोग को पता नहीं चलता है कि अच्छा ये बहुत अच्छा सिंगर, कोई बताता है अम्मा आपको पता नहीं है बहुत अच्छा गाते हैं, अरे अच्छा, इनको देख के तो नहीं लग रहा, अरे अरे अभी गाने के लिए बोलिए। और जैसे वो सुर लगाते हैं, और जो वो आ लगाया उन्होंने, हमारे उन्हें बाप रे इतना अच्छा गाते। पर वो बैठे थे शर्ट पैंट पहन के, तब तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये गाते भी हैं। हो तो ये वैसे ही है, वो सब शक्तियां कार्यानुमेय होती है, दिखाई नहीं देती है, कार्य से पता चलता है, इफेक्ट से पता चलता है कि उसके पीछे कोई चीज शक्ति बैठी छुपी हुई है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमको दिखाई दे रही क्या? नहीं, पर बल्ब दिखाई दे रहा है, ट्यूबलाइट दिखाई दे रहा है, पंखा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कार्यानुमेय है। कार्य से अनुमेय, अनुमान लगाते हैं कि इसके पीछे शक्ति है। जैसे ये बंद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी तो गई, गुल, खत्म। वैसे ही यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं ये मेरी शक्ति है जिससे कि पूरी सृष्टि आई हुई है। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, पूरी सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रहा है, ये सब कुछ भगवान खुद करवा रहे हैं। भगवान की शक्ति से ही ये सब कुछ पॉसिबल है, इवन प्रलय उनकी इच्छा से हो रहा है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। फिर फिफ्थ वाले में उन्होंने कहा कि अच्छा ये जो हुआ है, ये जो शक्ति पूरी आई है सृष्टि, ये ऐसे ही नहीं आ गई, इसके पीछे में तीन तीन गुण बंधे हुए हैं। और वो सत्व रजस तमस, इनके तीनों के नाम भगवान ने यहाँ ले लिए। सत्व रजस और तमस, इन गुणों से ही प्रकृति संभवा, पूरी की पूरी प्रकृति जो है वो बनी हुई है, जिसको हम बोलते हैं त्रिगुणात्मिका माया। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। और ये कैसे क्या करती है पता है? ये निबध्नन्ति, ये बांध देती है। बोले बहुत अच्छा, इनके पास पे रस्सी है? बोले बहुत बढ़िया रस्सी है, ऐसी रस्सी है जो दिखती भी नहीं है, ऐसी रस्सी है जो हमें खींचती रहती है पर दिखेगी नहीं, ऐसी रस्सी है जो हमको बहुत कभी कभी बहुत दर्द देती है, बहुत पेनफुल होता है, दिखती नहीं है कि कहाँ से रस्सी बंधी हुई है, मोह माया की रस्सी। निबध्नन्ति महामाहो, कहाँ पे बांध के रखती है? देहे, ले शरीर में। देहिनम अव्ययम, वो देहिनम जो है वो साक्षी है, जिसको हमने पिछले वाले इसमें क्षेत्रज्ञ बोला था, इतना उसके बारे में हमने जाना था। वही देहिनम अव्ययम, वो देही जो है वो अव्यय है, और वो ऐसे इसमें एक शरीर में बंध के बैठा हुआ है। क्या करेंगे हम? किसने बांध दिया? ये तीनों तीनों गुण जो हैं वो आ गए हैं और उन्होंने बांध दिया है इसको। अब कर लो बात, क्या करना है तुमको। लेकिन क्या हम इससे बच सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल बच सकते हैं। क्या ये जो रस्सी से बंधे हुए हम हैं, इसकी रस्सी को हम छुड़ा सकते हैं? बिल्कुल। किस तरह से? क्योंकि ये अज्ञान रूपी रस्सियां हैं, और जब अज्ञान रूपी रस्सी है तो फिर किससे खुलेगी? ज्ञान रूपी रस्सी से खुलेगी। तो क्योंकि वृत्ति रूप में है ना, तो हमको वृत्ति के ही लेवल पर हमको ज्ञान लाना पड़ेगा। देखिए कांटा अगर चुभता है तो बोलते हैं कांटा कांटे से ही निकालते हैं, और कांटा हम फेंक देते हैं। वैसे ही ये कहाँ पे है बंधन?
बाहर नहीं है। बोले ऐसे हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसे नहीं दिखता है हमारे आसपास में बहुत सारी रस्सियां हैं और रस्सियों के साथ में बोलेंगे ए मेरी रस्सी वाली खोल दो तो मैं खाऊंगी, ये मेरी रस्सी खोल दो तो हम बैठ पाएंगे। ऐसा नहीं है। और वो सब इनविजिबल रस्सियां हैं। कहाँ पे हैं वो रस्सियां? हमारे सब दिमाग में है। और वो रस्सी हमारे दिमाग से ही हमको हटानी पड़ेगी। बोले कैसे हटाएंगे हम? दिमाग में रस्सी है तो फिर थॉट लेवल पर ही हमको ज्ञान की रस्सी चाहिए। उससे हमको हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन कैसे बचाएंगे? बस जान के। क्योंकि अज्ञान जो है वो ज्ञान से ही दूर होगा। अज्ञान जो हमको दिखता है, अरे वहां पे कुछ है क्या, क्या है वहां पे, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा लाइट है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो हम जब बोलेंगे लाइट जला दो तो पूरे अच्छे से लाइट आएगा। जब अच्छे से लाइट, अरे कुछ भी नहीं है वहां पे, एक कपड़ा रखा हुआ, वो कपड़ा हिल रहा था पंखे में, इसलिए हमको लगा कि कुछ है वहां पे। तो क्या हुआ? प्रकाश जैसे ही आया तो वहां पे जो भी कंफ्यूजन था, वो चीज है नहीं है, वो चला गया अपने आप। बढ़िया बात है। तो जैसे ही प्रकाश आएगा वैसे ही वो चीज वहां से, अज्ञान जो है वो ज्ञान से चला जाता है। तो वैसे ये भी हमारा अज्ञान है, इतना भयंकर अज्ञान में हम लोग पड़े हुए हैं। सत्व रजस और तमस ने हम लोग को बांध के रखा है। इनके बारे में जैसे ही हम जानेंगे हम अपने आप को छुड़ा सकते हैं। अच्छी बात है ना? हम जान लेंगे तो हम छूट जाएंगे। पर यही है, भगवान की बहुत दया चाहिए। जान के भी हम लोग जो है हम छूट नहीं पाते हैं इससे। देखिए आप दुर्योधन, दुर्योधन के पिताजी का क्या नाम था? धृतराष्ट्र। कैसे बंधन में पड़े, तो सब जान रहे थे। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। बोलते हैं दुर्योधन भगवान को कि मुझे सब पता है, मुझे सब समझ में आता है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, पर उसमें प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, और उससे मुझे निवृत्ति नहीं है, मैं क्या करूं? किसने बांधा है? यही है सत्व रजस और तमस का चक्कर। तो हमको जान के भी हमको भगवान की उपासना करनी चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए उनको कि भगवान आप अपनी माया से, आप अपने गुणों से, इन रस्सियों से हमको बचा के रखो, जल्दी जल्दी हमको पार लगाओ। तो फिर 6, 7 और 8 में हम लोगों ने, और 9th भी हमने देख लिया था कि इसमें भगवान बता रहे हैं हम लोग को उसका एक एक का नेचर कैसा होता है और कैसे बांधता है वो। तो सत्व जो है वो कैसा होता है? निर्मलत्वात्, मल रहित होता है, उसमें कोई मल नहीं होता है, एकदम प्रकाश से परिपूर्ण, प्रकाशकम अनामय। और सुख संगी न बना, बहुत सुख देने वाला होता है, और वो सुख से ही हम बंध जाते हैं। बदनाति ज्ञान संगे न चानक, और ज्ञान जो है तो मतलब यहाँ पे सत्व के क्या क्या गुण है? ज्ञान, सुख, प्रकाश और निर्मल। जब हम ऐसे ऐसे एक मन स्थिति में रहें, तो हमें बहुत सुख का अनुभव हो रहा है, बहुत सुंदर हमने सनराइज देखा, या हम किसी बहुत प्रिय के साथ में बैठे हुए हैं, बहुत प्रिय व्यक्ति है उसके साथ बैठे हुए हैं, या कोई बहुत अच्छी म्यूजिक सुन रहे हैं हम, या फिर हम बहुत मेडिटेटिव मोड में हैं, बहुत ध्यान की प्रवृत्ति आ रही है बार बार, या फिर हमारे अंदर ब्रिलियंस है, प्रकाशित है, सब कुछ प्रकाश में हमको दिखाई दे रहा है, क्लियर क्लियर हमको सब समझ में आ रहा है। उस समय क्या है? सत्व गुण काम कर रहा है। रजोगुण कैसा है? रागात्मिकम, राग द्वेष इत्यादि, और तृष्णा संगम समुद्भवम, और बहुत ज्यादा प्यास, मतलब बहुत ज्यादा हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कर्म भी करना है, उससे डिजायर्स बहुत है। तृष्णा मतलब बहुत डिजायर्स हैं। तन निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, और बहुत कर्म की तरफ प्रवृत्ति करवाता है। बहुत बहुत वो बोलेगा कि चलो ये खाओ तो ये बनाओ, बनाने के लिए बाहर जाओ, बाहर जाओ तो सामान खरीदो, सामान यहाँ नहीं मिल रहा है तो दूसरी जगह दौड़ो। एक छोटी सी चीज के लिए हम कितना दौड़ा भागी करते हैं। ये कौन है? ये कौन करवाता है? ये रज। रज रागात्मकम, कहीं पे राग हो गया, कहीं पे द्वेष हो गया, एक कर्म हम कर रहे हैं उसी में ही हमारा मन खराब हो जाता है, हमारा दिन खराब हो जाता है, हमारी दिनचर्या खराब हो जाए, सब कुछ ऐसे उसी उसी के आसपास में घूमता रहता है। कौन है ये बोलते हैं ये है रजो रागात्मिकम विद्धि। ये रजोगुण है, उससे बांधता है। और तमा क्या करता है? ओहो हो,
हम लोग को सबको एक्सपीरियंस है। अज्ञानजम, तो ये अज्ञानकारी है, और मोहनम सर्वदेहिना, सबको मोहित करने वाला है, अज्ञान रूपी है। अज्ञान में हम बंधे हुए हैं, मोहित हो रहे हैं। जो चीज, मोह मतलब क्या है पता है? मोह मतलब है जो चीज नहीं है उसको वहां पे दिखा देना। वो जहाँ पे प्रेम नहीं है वहां पे प्रेम दिखा देना, जहाँ पे राग नहीं है वहां पे राग दिखा देना, जहाँ पे द्वेष नहीं है वहां द्वेष दिखा देना। जो अपना नहीं है उसको अपना बना देना, जो पराया नहीं है उसको पराया बना देना, ये सब मोह का काम है। और क्या है बोले? और भी बहुत कुछ है। प्रमाद, आलस्य, प्रमाद मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, बाद में करेंगे, छोड़ो अभी क्या करना है, अभी इस श्लोक को अभी याद करना है। हाँ, ये बहुत बढ़िया श्लोक है। नहीं 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 नहीं, अभी क्या करेंगे, कल याद करेंगे, आज करे सो कल कर। ले नहीं नहीं, कल करे सो आज कर है। नहीं, हमने एक नया वर्जन बना लिया है, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो जीना है बरसों, हमको तो बरसों अभी जीना है, हम आराम से करेंगे। ऐसा है प्रमाद इसको। आलस्य, आलस्य मतलब को बोलते हैं, गुरु बोलते हैं शिष्य को, पानी ले आओ भाई, मान ली ले पानी चाहिए, हाँ ले आओ, गरम चाहिए या ठंडा, दे ठंडा पानी ले आओ, या अच्छा ठंडा मटके से लाए या फ्रिज से लाए, मटके जहां से भी हो ले आओ, पानी ले आओ, अच्छा कुल्हड़ में लाए, कप में लाए, ग्लास में लाए, कांच के उसमें लाए, किस में लाए, अरे भाई पानी ले आओ, अच्छा ठीक है अभी लाते हैं, अभी लाते हैं। थोड़ी देर में फिर बोला पानी नहीं लाए, अच्छा जाके वहां से हम, हमारे लिए हमारा कुर्ता रखा हुआ है, कपड़ा रखा हुआ है, वो लेके आओ, अच्छा जब हम कपड़ा लेने जाएंगे तब हम पानी भी लेके आएंगे। ये क्या है? आलस्य। कुछ भी उसको लगता है हम बाद में बाद में बाद में, आलस्य। निद्रा, ये सबको तो हम लोगों को पता ही है अच्छे से, निद्रा क्या चीज होती है। ये कहाँ, ये तमस का ही क्वालिटी है, तमस, तमस से ही आती है। किसी किसी को निद्रा आती भी नहीं है। कभी कभी देखिए, हर ये गुणों का दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है, तो हम लोगों को उसका पॉजिटिव्स भी ध्यान रखना पड़ेगा। तद निबध्नाति भारत, उससे ये बांध देती है बढ़िया से। तद निबध्नाति भारत, ये हमने देख लिया था। फिर 9th भी हमने देखा था, सत्वम सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। बोले सत्वम सुखे संजयति, सत्वम सुखे संजय, सत्व सुख में संजयति मतलब वर्धन होता है, ऐसा बढ़ता है या जन्म होता है। कहाँ? सत्व सुख में, और कर्म करने से रजस की बढ़ोतरी होती है, और तमस ज्ञानम आवृत्य प्रमादे संजयत्युत, ज्ञानम, ज्ञान को वो ढक देता है। तमस का काम ही यही है, ढकना, वो ढक देगा जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी देखना चाह रहे हो। और प्रमादे संजयति, तो प्रमाद में, आलस्य में ये बढ़ता रहेगा, खूब बढ़ेगा। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग 10th 11th श्लोक पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे से। रजस्तमश्चाभिभूय, सॉरी, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। अब 10th श्लोक में क्या बोल रहे हैं? 10th श्लोक में बोला जा रहा है कि इसको मैं ब्रेक करके देखिए बता रही हूँ। तो इसमें बोल रहे हैं 10th में, रजस तमस चाभिभूय सत्वम भवति भारत। फर्स्ट वाली लाइन कैसी होगी? सत्वम, सत्वम रजस तमस चैव अभिभूय प्रधानम भवति। अभिभूय, अभिभूय मतलब बढ़ाकर, अभिभूय अब जब बढ़ जाता है, सत्वम भवति भारत, तब क्या होता है? तो सत्व जो है, रजस और तमस को, रजस और तमस, सत्व जो है जब बढ़ता है तो कब बढ़ेगा? एक डोमिनेंट होगा और दूसरे जो है वो डोरमेंट रहेंगे। तो सत्वम जब बढ़ेगा तब रजस और तमस जो है वो नीचे रहेगा। तो सत्वम अब रजस तमस च अभिभूय प्रधानम भवति,
उन दोनों को डोमिनेट करके सत्वम बढ़ जाता है। जब हम रजस और तमस को डोमिनेट कर लेते हैं, फर्स्ट वाली लाइन का ही मीनिंग है भारत, भारत मतलब भारत, भा मतलब होता है लाइट, नॉलेज, उसमें जो रेवेल कर रहा है। रजस सत्वम तमश्चैव, जब रजस इन दोनों को डोमिनेट कर लेता है, सत्व और तमस को, तब रजस बढ़ जाता है। जब सत्व और रजस डोमिनेटेड हो जाते हैं, तब तमस आ जाएगा बढ़ के। तो एक जो है मतलब एक गुण डोमिनेटिंग रहेगा और बाकी के डोरमेंट रहेंगे। तीनों में से पर रहेंगे सब साथ, पर उसका परसेंटेज जो है वो कम ज्यादा रहेगा। तो जब सत्व डोमिनेटिंग होगा, फर्स्ट वाली लाइन, सत्वम रजस तमस अभिभूय प्रधानम भवति, रजस जो है सत्वम रजस तमस अभिभूय प्रधानम भवति। तो सत्व जो है इन दोनों को डोमिनेट करके, रजस और तमस को डोमिनेट करके प्रधान बन जाता है। वैसे ही रजस जो है सत्व और तमा को डोमिनेट करके वो प्रधान बन जाएगा, और तमस जो है सत्व और रजस को डोमिनेट करके प्रधान बन जाएगा। क्योंकि हम लोग क्वालिटीज देखेंगे कि ऑल द टाइम वन गुण जो है दैट डोमिनेट्स, एक गुण डोमिनेटिंग हो जाएगा और दूसरे जो है वो डोरमेंट रहते हैं। ठीक है, तो एक जो गुण है वो होता है और दूसरे जो गुण है वो दोनों गुण थोड़े से कम रहते हैं। और उसी का अब जो हम लोगों ने ऊपर देखे ना, जब सत्व होगा तब कैसा होगा, माइंड तब बहुत ब्रिलियंट होगा, हमको फटफट ज्ञान होगा, हमको सारी चीजें क्लिक होने लगेगी, समझ में आ जाएगा, मन बहुत शांत होगा। पर शांत होने पर हमारा मन क्या होता है, हमारा मन निद्रा अवस्था में चला जाता है, मतलब तमस में चला जाता है। वो वाली स्टेट नहीं है, तो एकदम क्लैरिटी है उसको, वो एकदम शार्प ब्रिलियंट, एकदम क्लियरली वो सब कुछ देख पा रहा है, क्लिक हो रहा है उसको, वो है। ठीक है, तो ये हमारा 10th वाला श्लोक था, बहुत सिंपल सा है। हम लोग 11th पे चलते हैं। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, अब जब सत्व जब बढ़ता है तब क्या होता है, व्हाट हैपेंस, ये बता रहे हैं। तो सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ऐसा भी होता है जब हमारे सारे के सारे इंद्रिय, सर्वद्वारेषु मतलब यहाँ पे सारे के सारे द्वार, सारे के सारे द्वार किसमें, इस देह में, देहे अस्मिन, अस्मिन देहे, इस देह में सारे के जो द्वार हैं, जब प्रकाश उपजाते उस वक्त प्रकाश है बहुत सारा, मतलब सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स, हमारे आंख, कान, नाक, चक्षु, इंद्र, हमारे हाथ, हस्त, त्वक मतलब ये सारे के सारे ब्रिलियंट है, उसमें से प्रकाश आ रहा है। प्रकाश आ रहा है मतलब इट इज परसीविंग एवरीथिंग। उस समय क्या समझना चाहिए, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृतम सत्वम इति उत, तब समझना चाहिए कि हमारा सत्व प्रधान हो रहा है। अभी सत्व गुण जो है हमारा बहुत बड़ा हुआ है। इस समय मेडिटेट कर लो, इस समय ध्यान कर लो, इस समय मनन कर लो, इस समय कोई अच्छी चीज पढ़ लो, इस समय कुछ अगर हमको बाय हार्ट करना है उस समय कर लो। तो इस समय हम लोग यूज कर सकते हैं उस चीज, जब हम जानेंगे हम चीज को तब हम लोग समझ के उस चीज को यूज कर सकते हैं। तो जब सत्व गुण डोमिनेट करता है तो उसकी रिसेप्टिविटी जो है इट इज वेरी वेरी हाई, सब कुछ उसको क्लियर क्लियर समझ में आ जाएगा, बहुत कैच करेगा। जो वक्ता है उसके पीछे 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 उसका माइंड दौड़ेगा, एक भी वर्ड वो इधर उधर नहीं छोड़ेगा, कंटिन्यूस उसके पीछे लगा रहेगा कि अच्छा ये बोल रहे हैं, अच्छा वो बोल रहे हैं, और उसके अंदर में वो सारे इंप्रेशंस पढ़ते रहेंगे कि वो क्या बोल रहा है। वो बहुत फास्ट होगा उसका माइंड, अलर्ट होगा उसका माइंड, कहीं से भी कुछ भी होगा तो कैच कर लेगा फटाक से। इसमें सत्वमित, इसका संधि क्या होगा, सत्वेक सत्यम सत्वमित्युत, सत्वम इति उत, उत 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 इति जानीयात, ऐसे होगा। इसका कैसे होगा पता है, अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु यदा ज्ञानम प्रकाश उपजायते, इसको मैं सेंटेंस बना के बता रही हूँ। यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु यदा ज्ञानम प्रकाश उपजायते, जब प्रकाश उपजायते, वो प्रकाश आ रहा है, तदा तदा सत्वम विवृद्धम उत
इति जानीयात, ऐसा जानो। उत इति जानीयात, विवृद्ध, सत्व विवृद्ध हो गया है, सत्व बढ़ गया है, ऐसा तुम जानो। अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु यदा ज्ञानम उपजा प्रकाश उपजायते, तब क्या होगा, तदा सत्वम विवृद्धम उत इति जानीयात, ऐसा जानो। ये प्रकार तब उस समय हमारा सत्व गुण बहुत बड़ा हुआ है। ये हमको सत्व गुण हमको पूजा के लिए चाहिए, हमको सत्व गुण सेवा के लिए चाहिए, हमको सत्व गुण हर एक कार्य के लिए चाहिए। अच्छे से हमको अगर भगवान का भोग भी बनाना हो उस समय भी हमको चाहिए, हमको श्रवण के लिए सत्व गुण चाहिए, हमको जप के लिए सत्व गुण चाहिए, नहीं तो सो जाएंगे। तो सत्व गुण क्या है, सत्व गुण हम लोगों को मार्गदर्शन करता रहता है कि तुम राइट अटेंशन राइट जगह पे राइट टाइम पे राइट मोमेंट के लिए या राइट अमाउंट के लिए आप दे रहे हो कि नहीं। कहीं पे ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत ही नहीं है। वो अगर सत्व में होगा वो बोल देगा चलो 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 ये टॉपिक तुम्हारे लिए नहीं है, तुम दूसरी जगह चलो। सत्व गुण होना पड़ेगा, वो कंटिन्यूअसली वो हमको बताता रहता है कि यहाँ पे हमारी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं, अननेसेसरी नहीं तो हम लोग टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अब आप देखिए हनुमान जी जब गए वहां पे पुष्प कौन से वाटिका, अशोक वाटिका में, वहां पे राइट टाइम पे उन्होंने वो अंगूठी सीता मैया को हाथ में ड्रॉप किया। कितना उनका सत्व बड़ा हुआ होगा, और सीता मैया ने उसको कैच किया, अरे ये वाली अंगूठी यहाँ कैसे है, पहले भी नहीं बाद में भी नहीं। वो सब जब बोल के चले गए, रावण चला गया, मंदोदरी चली गई, सारे राक्षसियां चली गई, सब लोग चले गए, तब जब सीता जी बहुत दुखी अवस्था में अशोक वृक्ष के तरफ के पत्तियों के तरफ देख के बोल रही थी कि तुम्हारे जो किसलय है वो तो अग्नि के समान है, एक मुझ पे भी डाल दो तो मैं भी जल के मर जाऊं, हमारे से हाथ करके ऐसे बोले, तब उस समय उस क्षण में उन्होंने वो अंगूठी डाली। देखिए आप मारीच, ये सब हम स्टोरीज में से ही देखते हैं कि सत्व गुण प्रधान जो होता है वो डिसीजन लेने में कितना कितना उसको सहायता कितनी मिलती है। मारीच के पास में जब रावण आया तब मारीच को जब उसने धमकाया कि तुम सोने का मृग बनो, उस समय मारीच जो है वो अड़ भी जा सकता था कि मैं नहीं बनूंगा, कर लो क्या करोगे, तो उसने कृपाण निकाला या तलवार निकाल के वो मार डालता उसको। मारीच ने यही सोचा उस समय कि मुझे, मैं इस राक्षस के हाथ मरूं इससे अच्छा मैं भगवान के हाथ मरूं। उस किसने डिसीजन दिया अंदर उसको, वो सत्व गुण ही था जो उसको उससे प्रेरित किया कि तुम जो है अभी चुप रहो, नहीं बोला वो कुछ, से कहा ठीक है मैं मेरे भगवान के दर्शन करूंगा। सत्व गुण जो है वो प्रेरित करता है हम लोगों को कि किस समय राइट एक्शन लेना चाहिए। कौशल्या मैया जो है उन्होंने राम जी जब आए उनके पास में, वो सत्व गुण ही था, जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है वहां पे मुझे सब कुछ खोल के बताओ, सब सुनने के बाद में उन्होंने डिसीजन लिया पहले कि राम तुमको वनवास जाना चाहिए। अच्छा, माँ ने ऐसे बोला, बिल्कुल बोला। और माँ ने कहा कि अगर सिर्फ पिता ने आज्ञा दी होती तो फिर मैं बोलती कि तुम मत जाओ, पर जब माँ कैकेयी माँ ने और पिताजी ने दोनों ने बोला है तो फिर वन जो है तुम्हारे लिए 100 अयोध्या से भी बढ़कर रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। बोल दिया, उसके बाद में फिर वो रोने लगी। उसके पहले तक सत्व गुण पूरी तरह से उनको डिसीजन में हेल्प कर रहा था कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या हो गया, कहां से क्या हो गया। राजा बलि ने जब भगवान वामन आए थे 3 पग भूमि वो मांग के गए और 2 पग में उन्होंने, एक में पृथ्वी एक में स्वर्ग तक सब नाप लिया, फिर बाद में बोला कि तृतीय पग बलि कहाँ डालूं मैं, कहाँ रखूं मैं, बताओ। उनको कौन था बोलने वाला कि शीर्षनी तृतीयम शीर्षनी में कुरु, तेरे तृतीय पद आप जो है मेरे सर पे रखो, कौन बोलने वाला था, वो सत्व गुण था। इसलिए हर जगह पे हम लोगों के चक्षु खोलने वाला,
हमको राइट रास्ता मार्गदर्शक दिखाने वाला ये कौन है? ये सत्वगुणी है। लेकिन कैसे हम डेवलप कर सके? जप तप श्रवण मनन उपासना, अच्छे इंटेंशन से काम करना, हमेशा भगवान के जैसे में शरणागति रखना, सरेंडर्ड रहना। इन्हीं सब चीजों से जब हम हमारे अंदर में हायर थॉट्स लाते हैं तो अपने आप हमारा एनर्जी लेवल, हमारा सत्व गुण प्रधान हमारा जीवन बनता रहता है। ये है हमारा सत्वगुण 11वां श्लोक। अब हम लोग देख लेते हैं 12 श्लोक पढ़ लेते हैं। लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अब बोले रजस का आप बताइए कैसे? जब रजस बढ़ता है तब क्या होता है? रजस बढ़ता है तब क्या होता है? लोभ प्रवृत्ति ही कर्मणाम आरंभः, कर्मों का आरंभ, अशमः मतलब मन में अशांति, अस्पृहा हमेशा कुछ 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 हमको चाहिए, रजसी एतानि जायन्ते, रजस से ही ये सारे के सारे इनका जन्म होता है। विवृद्धे भरतर्षभ, और बढ़ते भी हैं। हे भरतर्षभ, भरतवंशी के ऋषभ, ये सब तुम जानो। ठीक है, तो ये कैसे है? रजसी विवृद्धे सती एतानि जायन्ते, कानि जायन्ते, कौन कौन बढ़ते हैं? लोभः प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभः अशम अस्पृहा। ये सारे के सब 1 2 3 4 5 5 चीजें भगवान बोल रहे हैं ये रजस के लक्षण है। जैसे ही रजस बढ़ेगा, मैंने बोला ना कार्यानुमेया है, तो हमको रजस नहीं दिखेगा, हमको सत्वगुण नहीं दिखेगा, हमको इफेक्ट से समझ में आएगा कि अच्छा अभी मेरे मन में रजस है तो उसको कंट्रोल करो। तो ये सारे टेंडेंसीज से हमको पता चलेगा कि अभी हमारा माइंड किस अवस्था में है, कौन सा गुण अभी एक्टिव है, कौन सा गुण अभी उसको हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो लोभ मतलब क्या होता है? पर द्रव्यादित्सा, मतलब हमको बहुत चाहिए 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 चाहिए। मन का भी, मन बहुत ओवर एक्टिव है, हमको बहुत कुछ चाहिए, डिजायर्स की कभी कुछ किसी से कमी नहीं है। जो रावण था वो बहुत डायनामिक था। रावण का जो डायनामिज्म था, रजस से भरा हुआ था, वो उसके अंदर में डिवोशन मतलब भक्ति, सरेंडर ये चीज नहीं थी। अगर उसका डायनामिज्म भक्ति के साथ में और उसका डेडिकेशन के साथ में होता तो फिर उसका मार्ग ही अलग हो जाता। उसने भगवान शिव को भी प्रसन्न किया था, पर भगवान शिव भी बाद में उससे रुष्ट ही हो गए क्योंकि उसका डायनामिज्म इतना था, उसका रजस इतना ज्यादा था कि वहां पे भी भगवान को भी परेशान होना पड़ा कि हम कैलाश को ही उठा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको ले जाएंगे। बहुत बहुत सारी चीजें उसने की। तो भक्ति और समर्पण के बिना जब रजस होता है, मतलब रजस होगा हमारे पास में, पर जब वो सत्व से गाइडेड होगा तो हमको बहुत आगे लेके जाएगा। देखिए हम जब जप करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये सारे तो रजस के कारण है ना। तो हम कुछ कर रहे हैं तो वो जब गाइडेड होगा सत्व से, तब हम लोग बहुत सुंदर से पूजा करेंगे। कितने बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। ये जो हवन होता है, क्या बोलते हैं उसको, यज्ञ होता है ना, देवी का यज्ञ होता है, 100 कुंड लगाते हैं। हनुमान चालीसा का यज्ञ होता है, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ होता है। कितना बड़ा बड़ा अनुष्ठान करते हैं लोग, इसमें कितना रजस चाहिए। इतना रजस के पीछे कौन उसको गाइड कर रहा है? तो वो सत्व है। तो सत्व जब गाइड करता है, हम बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, उसमें भी तो चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हम लोग रजस को सत्व के अंडर में रखेंगे, नीचे रखेंगे, तब बड़े बड़े कार्य हमसे होंगे। पर ये अगर अलग अपना रास्ता बना लेता है तो फिर तमस सामने आके वो गाइड करेगा, वो बोलेगा ये करो वो करो। तो रजोगुण जो है वो हम लोग को बहुत फिर दूसरे रास्ते पे ये रावण बना देगा, फिर मनी माइंडेड बना देगा, हमारा इंटेंशंस खराब होगा। और ऐसा रजस जो है हमको क्राइम करवाता है। बहुत डेंजरस है ये चीज। क्राइम जो है एक्चुअली ये रजस से ही होता है, जो कि गाइडेड नहीं है। बहुत पैसा चाहिए उसको, इसमें है ना, बोल रहे हैं कि सब लोभ आ गया, स्पृहा आ गई, इन सब से तो पाप होता है। ठीक है, तो ये लोभ है।
अब हम लोग प्रवृत्ति देखते हैं। प्रवृत्ति मतलब क्या? प्रवृत्ति मतलब बहुत हाइपर एक्टिव है वो, एक जगह बैठा है, उसके पैर भी हिल रहे हैं, हाथ भी हिलाएगा बहुत ज्यादा, शांत नहीं बैठेगा। रजस का ये क्वालिटी है। बैठे कुछ नहीं, बैठा है तो बैठे बैठे ऐसे ऐसे पैर नहीं हिला रहा है, होता है ना कई लोग, कुछ नहीं है तो पैर ही ऐसे 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 करके पैर हिलाते रहेंगे वो लोग। कुछ नहीं, मैं क्या हुआ, पैर में दर्द है? बोले नहीं। बोले फिर शांत बैठो। हाँ बैठ रहे हैं, फिर थोड़ी देर बैठ के फिर हिलाने लगेगा। ये सब रजस का क्वालिटी है। शांत है, बहुत मूवमेंट है, आधा घंटा वो चुपचाप शांति से बैठ नहीं पाएगा। बच्चों में देखा जाता है ना, एक चंचल इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, ऐसा बड़ा होके भी वो बच्चा ही है, बड़ा बच्चा। फिर कर्मणाम आरंभ। कर्मणाम आरंभ मतलब बहुत प्रोजेक्ट्स लेने, ऑल ऑफ ए सडन बोलेगा कि ये प्रोजेक्ट चलो हम ये करते हैं, हम लोग 4 जन मिलके ये करेंगे, चलो 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 हम ये वाला ड्राइव करते हैं, ये प्रोजेक्ट करते हैं, वहां पे जाके हम बड़ी सी फैक्ट्री खोलेंगे, हम बड़ा सा काम करेंगे, चलो ये करते हैं। ये सारी चीजें उसके दिमाग में आने लगी। अरे बोले नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ होता है, नॉर्थ ईस्ट में ये होता है ना, अदरक होता है बहुत सारा, बोले अदरक का हम बिजनेस करते हैं, वहां से लेके आएंगे, पाइन एप्पल और अदरक का बिजनेस करते हैं, चलो उसको हम लोग एक कोल्ड उसमें डाल के हम उसकी फैक्ट्री डालते हैं जिसमें हम प्रिजर्व करके रख सके। तो ये सब एकदम से बैठे बैठे ही आ गया। ठीक है, तो वो जो शांत नहीं बैठ सकता है, तो कोई ना कुछ बोलता रहेगा, करता रहेगा। ये कर्मणाम आरंभ। अशमः। अशमः मतलब क्या? हर्ष राग इत्यादि प्रवृत्ति बहुत अनबैलेंस्ड है, कभी बहुत खुश हो जाएगा, कभी बहुत दुखी हो जाएगा, सम नहीं रहेगा, सम नहीं रहेगा। अशम, मन में बहुत अशांति है उसकी, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सोच रहा है, स्थैर्य नहीं है मन में। देखिए ये गीता में भगवान ने कई जगह पे समता के बारे में बोला हुआ है। हम लोग को एक टारगेट लेना चाहिए कि कितनी जगह पे समता के बारे में भगवान ने बोला हुआ है। राग द्वेष समौ कृत्वा, या फिर लाभालाभ हो जाए, बहुत जगह पे सम। तो भगवान को समता बहुत प्रिय है, और हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम भी हमारे मन को सम रख सकें, स्थैर्य रख में ला सके। आई शुड मेंटेन इक्वानिमिटी ऑफ माय थॉट्स, इक्विलिब्रियम। क्योंकि देखिए चैलेंजेस तो हर वक्त आते ही रहेंगे, हर व्यक्ति को चैलेंजेस आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ऊपर नीचे होते रहें। परिस्थिति तो ऊपर नीचे होगी, और फिर जब वो परिस्थिति चली जाती है तब हमको लगता है कि अरे हम ऐसे हो गए थे उस समय, ऐसे। देखिए जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती जाएगी ना, माइंड तब तब अलर्ट होके हम लोगों को अंदर से ही बोलता रहेगा, पिंच करता रहेगा, उस समय तुम ये रिएक्शन तुमने जो दिया, रिएक्ट तुम जो किए, ये ठीक नहीं था। और जितने जल्दी आएगा उतना ज्यादा हमारा इवोल्यूशन है। पहले गुस्सा आ जाता था, पहले हम लोग रिएक्ट कर लेते थे, फिर क्या हुआ, रिएक्ट करने के बाद में फिर जो है माइंड ने देखा कि अरे रिएक्शन के बाद में रिलेशन स्पॉइल हो गए, रिएक्शन के बारे में हमारे भगवान नाराज हो गए, हमारे गुरु से हमको डांट पड़ गई, बहुत सारा पाप हो गया, बहुत बातें इधर उधर फैल गई। फिर क्या होगा, वही माइंड जो है याद करेगा उन सब चीजों को। और जैसे तो ये दोनों सिचुएशन में, जैसे गुस्सा आया और जैसे माइंड अलर्ट हो गया, इसमें जितना डिस्टेंस कम है उतना हमारा इवोल्यूशन ज्यादा है। हमको वो डिस्टेंस कम करते रहना पड़ेगा अपनी उपासना से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। चित्त, जो हम बोलते हैं ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चित्त नहीं, चित्त डबल त, तो चित्त हमको यहाँ पे हेल्प करता है कि हम मेमोरीज को स्टोर करके सिर्फ वहां पे ना रखें, वहां से बाहर भी लाए, जब जरूरत पड़े तब ये सामने आए हमारे। और जो हमारा ये अक्षमा मन है, इसको हम क्षमा करें। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पे हमको रिएक्ट करना है। हमारे जो आचार्य जी थे, तो मैं जब बहुत परेशान रहती थी, कभी कभी पूर्वाश्रम की बात है, तब मैं उनसे जाके पूछती थी कि मुझे लोग ऐसा पूछते हैं, बोलते हैं, मेरे वहां पूछते हैं आगे तुम क्या करोगी, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत समय लग गया मिशन में आने में। तो तब वो यही मुझसे बोलते थे कि हर जगह पे हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं है, जस्ट स्माइल,
वो तुम उत्तर देने जाओगी, फिर तुमको कुछ बोलेगा, फिर तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, फिर बात पड़ेगी, फिर कुछ होगा, फिर तुम्हारे पेरेंट्स को जाके बोलेगा, तुम्हारे दूसरे रिलेटिव्स को जाके बोले। इससे अच्छा स्माइल करो, चुप रहो। ये कौन बताएगा? जब हमारा हमारा सत्व गुण बढ़ा रहेगा, जब हमारा हमको हमारा हम शरणागत होंगे हमारे गुरु से, हमारे भगवान से, तब हमको वो सब आइडियाज देते रहेंगे। ये सारी चीजें क्या हैं? ये अशमः जो है वो हमारा रजस से आएगा। इसको हम लोग को बहुत कंट्रोल करना चाहिए। तो ये जो मन जिनका विचलित रहता है, उनका प्रेम भी बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होता है, डिपेंडेबल नहीं होता है। अभी 2 दिन पहले तो बहुत मुस्कुरा रहे थे, अभी क्या हो गया? एकदम तुम्हारा मूड अपसेट हो गया, एकदम मन खराब हो गया। कोई स्थैर्य ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति से बात करने में डर लग रहा है, पता नहीं आज मूड ठीक है, कल कैसा रहेगा, कल ठीक था, परसों कैसा रहेगा। अनरिलायबल पर्सनालिटी हो जाते हैं। मतलब ये किसी भी चीज के लिए अच्छे नहीं है। नहीं सेवा के लिए अच्छे हैं ना। पूजा, एक दिन पूजा करेंगे, 2 दिन बंद, फिर बोलेंगे कि पूजा से ही मेरा गड़बड़ हो रहा है, पूजा करने हम बैठते हैं तो हमारा काम रह जाता है, छोड़ो ये सब पूजा वूजा, किसने देखा है कौन खुश होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पे अशमः बोला है भगवान ने कि ये रजस का ही एक गुण है। और स्पृहा, स्पृहा मतलब क्या? बहुत लॉन्गिंग, बहुत कामना किसी भी चीज की। ये हम किसी चीज को एंजॉय कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर एंजॉय करने के बाद वो वस्तु हमसे चली गई, हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम आगे के बारे में सोच रहे हैं, हम कामना कर रहे हैं कि वो चीज हमको फिर से मिलेगी, कब मिलेगी। उसको बोलते हैं स्पृहा। आगे के बारे, अभी ही इज नॉट देयर एट द प्रेजेंट, एट इन द प्रेजेंट, ही इज एब्सेंट इन द प्रेजेंट। तो वो आगे के बारे में ही सोच सोच के वो जी रहा है, फैंटेसाइज करता रहता है माइंड में, इसको बोलते हैं स्पृहा। तो बहुत ज्यादा जब स्पृहा बढ़ जाती है, तो वो कोई प्रेजेंट में नहीं है तो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, खत्म, वो है ही नहीं वहां पे। तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजों को ही भगवान बोल रहे हैं कि ये जब रजस होता है, लोभ, प्रवृत्ति ही, कर्मणाम आरंभ, अशम और स्पृहा, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं, 5 चीजें। तो उसमें हमको ध्यान रखना चाहिए। हमने आज 10th 11th और 12th श्लोक देखा। रजस तमस चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजस सत्वं तमश्चैव तमस सत्वं रजस्तथा, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत, लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ, विवृद्धे भरतर्षभ। ठीक है, यहाँ से अब 13th से हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।